जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 27 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 27 दिसंबर के दिन। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 27 दिसंबर के दिन। Divine, please clarify all these cards. Divine, please clarify all these cards. ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। आप अवेकेंड हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, या फिर आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप डिटैच हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर अपने अंदर कमियां निकाल रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे कौन सी गलती हो गई जो आप इतने डिटैच हो गए हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ऐसा भी पॉसिबल है। 9, 14, 23 हायरोफेंट की एनर्जी है, तो मे भी आपके पार्टनर, आप हायरोफेंट हो सकते हैं, या तो आपकी जॉब लग गई है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये ज्ञान आपके अंदर आया कहाँ से। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे खुद को खोज लिया है, खुद की खोज में निकले। ये मतलब इनको रिग्रेट हुआ, पेन हुआ, इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया, उसके बाद इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया, बहुत टाइम तक अकेले रहे, फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब इनकी पर्सनालिटी, इनकी बिलीफ सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस आए। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 14, 9, 10, 8, 9। तो 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10 आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए, रविनी सिंह को आई मिस अवर इंसाइट जो क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके साथ थे तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छी। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी जोक करना, काफ़ी फन करना, काफ़ी इंजॉय करना। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा थ्रोट में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं इस वक्त सेल्फ। ओके, अब मुझे बेटर लग रहा है, तो इस वजह से अब मैं आई हूँ रीडिंग करने के लिए। मैंने बीच में पॉज कर दी थी। तो यहाँ पे रेमिनिसिंग की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश रहते थे, आपके साथ बहुत इंजॉय करते थे, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आपका फोकस इन पर से हट चुका है एंड आप लोग अपनी लाइफ में यस अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। 14, 9, 23, 5 हायरोफेंट की एनर्जी है, या तो आप कोई स्पिरिचुअल टीचर बन चुके हैं। 5 की एनर्जी ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहा है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर करें। आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है, काफ़ी रिच हो सकते हैं, आपकी जॉब लग गई है, आपके स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं। डिवाइन जरा इनको क्लेरिफाई कीजिए 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है। मून की एनर्जी देखिए, ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, या फिर इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी हो सकती है। कोई लेडी हो सकती है, कोई फीमेल, कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पार्टनर के कान भर रही है आपके अगेंस्ट। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं यस किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कान भरने का काम कर रही है, जिससे कि क्योंकि आपकी एनर्जी तो हायरोफेंट की है, लेकिन कोई आपका मतलब आपकी इमेज को ख़राब करना चाहता है, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम में आपकी एनर्जी आई है टेम्परेंस की। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं,
कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे डिविनेशन अब्यूज़र वाली एनर्जी आ रही है। जैसे आपके पार्टनर कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो डिविनिटी को ज़्यादा मानते नहीं हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आप भाई टैरो देख रहे हैं, तो जो टैरो देखने वाला है वो स्पिरिचुअल तो होगा ही होगा। एंड या तो फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो डिविनिटी अब्यूज़र है, जिसको इस बात से चिढ़ है कि आप इतने ज़्यादा अवेकेंड क्यों हैं, आपको क्योंकि आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपकी काफ़ी ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करने लगे हैं। एंड आप इनसे हो सकता है कि आपने इनसे सीधे मुंह बात करना बंद कर दी है। यस, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही इस चीज़ से झल्ला रहे हैं, इनको गुस्सा आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये आपके अंदर कुछ माइनस पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे आपको बदनाम करने की कोशिश। लेकिन मुझे 70 to 80% एनर्जी ये थर्ड पार्टी की ही दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। यस, एंड इनको लग रहा है कि जैसे अब आपके दिमाग ऊंचे हो गए हैं, अब आप बड़े घमंडी हो गए हैं, अब आप इनको लिफ्ट नहीं मारते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब इनको गुस्सा आ रही है, तो थर्ड पार्टी जो है वो आग में घी डालने का काम कर रही है। ओके ओके, यहाँ पे मेंट की एनर्जी, आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। तो नो डाउट आपके पार्टनर आपके साथ अपना कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं, पहले जैसी एनर्जी में आना चाहते हैं। इसको क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल ने। तो 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर मुझे, क्योंकि रिचनेस की एनर्जी आ रही है, जैसे ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका पैसा हड़पना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे डुअल एनर्जी आ रही है लगातार, क्योंकि मून की एनर्जी भी थोड़ी सी ऐसी होती है, जिससे कि यहाँ पे डुअल एनर्जी फील हो रही है। जैसे ऊपर से कुछ और दिखाना, ऊपर से ऐसा दिखाना कि जैसे ये आपके पास सिर्फ प्यार के लिए आए हैं, लेकिन अंदर से जो इनका मोटिव है वो सिर्फ इसलिए है कि आपका फ़ायदा उठाने की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपका नेचर हो सकता है सेक्रीफाइस करने का। आप ज़्यादा पैसे को लेके कनेक्ट नहीं रहते हैं। कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा अर्न नहीं करना चाहते हैं, आपको पैसे की नीड नहीं है। मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लिए जान दे देते हैं, मतलब पैसे को जैसे कहा जाता है दांत से पकड़ना, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है। चिंदीगिरी आपके अंदर नहीं है। आप पैसे को लेके बिल्कुल ये नहीं है कि पीछे लग जाए किसी के। लेकिन ये जो आपके पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको पैसा चाहिए, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। एंड ये रीडिंग भी आपसे तभी रेजोनेट होगी जब या तो आप बहुत रईस हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें पैसा आना शुरू हो चुका है, अच्छा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपसे बना के रखी जाए, एंड उसमें शुगर कोटिंग की जाए प्यार की। मतलब चाहिए इनको आपसे पैसा, लेकिन शुगर कोट होना चाहिए कि मुझे तो तुमसे प्यार है। ओके क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी बढ़िया नहीं आ रही है। क्लेरिफाई फादर ऑफ कप। फादर ऑफ कप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके इंटेंशन अच्छे नहीं है। देखिए पूरा पूरा ये जो डक है ये ब्लैक है, इसका कप भी ब्लैक है, तो ये पॉइजन से भरे हुए हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। 10 9 19 सन की एनर्जी है। इनको पता है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप आगे और ज़्यादा राइज करेंगे, तो बेटर है कि अभी से कनेक्ट हो जाओ, ताकि आगे जो भी आपको मिले उसमें 50-50 इनका भी हो जाए। ओके 10 9 19 18 19 18 व 37। 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, तो ये कार्मिक दिख रहे हैं आपके। एंड 1 की एनर्जी है मजिशियन, तो ये भी पॉसिबल है कि ये कुछ इल इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं, ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपका फ़ायदा उठा के। यस ओवरवेल्म की एनर्जी है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, वो क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ बैंड ने। ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर इनको स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एज काफ़ी कम दिख रही है, या तो फिर आप देखने में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, या फिर आप में एंड आपके पार्टनर में एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक हेट भी है, मतलब एक घृणा भी है, चिढ़ भी है कि इनको इतने कम। या तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई काम आपने शुरू किया है जस्ट, एंड आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई है, एंड आपके पार्टनर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी ओल्ड सोल की आई है। ओल्ड सोल का मतलब यह है जैसे आपके पार्टनर कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको करते हुए 15-20 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आपको करते हुए अभी मुश्किल से 3-4 साल हुए हैं।
एंड आप इतना राइज करने लग गए हैं कि जैसे इनको लग रहा है कि जब शुरुआत ऐसी है, आगाज़ ऐसा है, तो अंजाम कैसा होगा। तो ओके, तो ऐसा दिख रहा है जैसे सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे जो मतलब जो आपका एडवांटेज है वो मुझे चाहिए। अच्छी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी की हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, आप इनसे नाराज़ हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि ये झूठ। यस, थ्री ऑफ सॉर्ड, इन्होंने किसी तरह का धोखाधड़ी तो आपके साथ की है, किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए, जो कि मैं शुरुआत में बता रही थी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आ गए आप दोनों के बीच में, मतलब इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने आपको हर्ट किया, पेन दिया अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग के चलते, ऐसा भी हो सकता है। यस, कुछ तो इन्होंने तगड़ा नेगेटिव किया है आपके अगेंस्ट। तो यहाँ 18, 3, 21 एंड 9, 30 का मतलब हो गया 3, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो वही एम्प्रेस की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या फिर आप बिल्कुल एम्प्रेस जैसी लाइफ जी रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने कुछ टेबल टर्न करने की कोशिश की हो सकती है, या फिर इन्होंने अपने लिए कोई दूसरी एम्प्रेस ढूंढ ली थी। इनको लग रहा था कि वो व्यक्ति एम्प्रेस है, उसके साथ ये कनेक्ट होंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, लेकिन इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि रियल एम्प्रेस तो आप हैं। ओके, डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आप इनसे डिटैच हुए हैं, आप इनसे दूर गए हैं, तब से आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको किसी चीज़ की याद नहीं आ रही है। 8, 3, 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है शनिदेव आपके पार्टनर से नाराज़ हो गए हैं। एंड आपका दूर जाना क्या हुआ, जैसे इनकी किस्मत खराब होना शुरू हो गई थी उसी दिन से, या फिर जिस दिन से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट की थी, थर्ड पार्टी को लेके आए थे, उसी दिन से इनकी किस्मत खराब हो गई थी, उसी दिन से शनिदेव इनके ऊपर आ गए थे। ओके, 8, 10, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है, यस, थर्ड पार्टी ये भी पॉसिबल है कि कोई मदर फिगर हो सकती है, क्योंकि मून स्टार्टिंग में भी आया था। तो ऐसा भी दिख रहा है कि कोई मतलब मदर फिगर हो सकती है जिन्होंने आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने दिया। एंड यस, अब आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, रिग्रेट है, अफसोस है। ओके, सेल्फ लव को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड ने। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो आपके पार्टनर अभी तक हील मतलब खुद को संभालना चाहते हैं, अपनी गलतियों को जैसे ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड 9 ऑफ वैंड, कहीं ना कहीं ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका मूड सही हो जाए, आप इनको माफ़ कर दें। 8, 3, 11, 11, 9, 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर इनको लगातार पनिश कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से इनके अंदर एक होप बाकी है कि शायद किसी दिन आपको इन पे तरस आ जाए, आप इनको समझ पाएँ एंड आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये इंतज़ार तो इनको हमेशा करना पड़ेगा। यस, ये इंतज़ार तो फिलहाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि अभी तो नीचे थोड़ा सा इमोशनल आ गई थी कंडीशन, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि देखिए 50-50 लेके चलिए आप लोग, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। ठीक है, तो जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा चालाक हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जिस अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे पैसे की नीड थोड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। ओके, तो डिवाइन गाइडेंस दीजिए। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, तो भाई डिवाइन तो आपसे कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, कंटम्पलेशन कीजिए, एंड यस, आपको खुद सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तभी भी इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए, सॉरी गाइस थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैं क्लेरिफिकेशन तो लूँगी। 9 ऑफ कप, यस, 9 ऑफ कप का मतलब ये है कि फुलफिलमेंट। यस, तो डिवाइन ने आपको सब कुछ दिया है, एंड आपको किसी ग्रीडी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह के कंप्रोमाइज़ को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके पास सब कुछ है, आप अपने में खुश रहिए, आपको किसी और को सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।